नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना काल में हम लगातार आपको कई हस्तियों से मिलवा रहे हैं, कई नेताओं से, कई मंत्रियों से हमने बातचीत की और जाना आखिर वो कैसे इस महामारी के दौर में जनता के हित के लिए कैसे काम कर रहे हैं और देश में हो रहे राजनीति पर उनके क्या विचार हैं। पर आज हम आपको नैनी जेल के जेल अधीक्षक पीएन पांडे से मिलवाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएन पांडे जी। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से लगातार महामारी का दौर चल रहा है, लॉकडाउन का ऐलान किया गया, तमाम जनता परेशान हुई, इस पूरे लॉकडाउन को आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड घटनाक्रम या चुनौती है हमारे सामने, मानव सभ्यता के सामने। और पहले भी इस किस्म की जब महामारी 1918 में आई थी, तो सबसे बुरा हाल जेलों का था, जहाँ पे 80% डेथ जो हुई थी स्पेनिश फ्लू से, बंदियों की होती थी इसी बीमारी से, इन्फ्लुएंजा से। किंतु उस समय से अब ब्रिटिश पीरियड था, इस समय लोकतांत्रिक सरकारें हैं और हम अपने बंदियों को भी उतने ही नागरिक समझते हैं, उतने ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। तो सारे प्रोटोकॉल एक जेल में अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि एक लिमिटेड और कंफाइंड एरिया में सारे रहते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग ओवरलेटेड जेलों में बनाना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने ये कर रखा है कि किसी भी ढंग से कोरोना पॉजिटिव प्रिजनर को आने से रोकना है। तो उसके लिए हमने एक टेम्पोररी जेल क्रिएट कर रखी है, जहाँ पहले वो रहते हैं, उनका कोविड-19 टेस्ट होता है, जब वो नेगेटिव होते हैं तभी मेन जेल में उनको दाखिल करते हैं। मीन टाइम 14 दिन में उनको प्रॉपर हाइजीन, सैनिटेशन, डाइट, इम्यूनिटी बूस्टिंग, ये सारी जो स्टेप्स हैं, प्रोटोकॉल है, उसको हम लोग अपनाते हैं। नैनी जेल में क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा जेल जो है वो नैनी जेल यहाँ पर देखने को मिलता है, तमाम तैयारियां वहाँ पर रहती हैं। लेकिन इस वक्त अगर कोरोना की महामारी कर देखा जाए तो इस वक्त में वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? हमारी तैयारी का सबसे अहम हिस्सा है वो जागरूक रखना, को बताना कि कैसे ये फैलता है, ये पैथोजन जो है कैसे लोगों में इन्फेक्ट होता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। तो पर्सनली इसको जागरूक करना, बार-बार हैंड वॉश करना, हैंड सैनिटाइज करना और खाने साफ-सुथरा सुनिश्चित करना, कोई बीमार व्यक्ति उसमें न लगा हो। ये देखना पहला स्टेप है। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में बंदियों को मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, साबुन उपलब्ध कराए गए हैं। स्ट्रेटेजिक जो हमारे मूवमेंट के पॉइंट्स हैं, वहाँ हर जगह साबुन और पानी की टंकी रनिंग कंडीशन में है। तो ये सब विशेष जो सावधानियाँ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट से जो डायरेक्शंस है आम पब्लिक के लिए, वही आम बंदियों के लिए भी हम लोग लागू, और उसमें हम अभी तक सफल हैं। कोई भी हमारे जेल में कोई कोरोना पॉज़िटिव पेशेंट पाया नहीं गया। खास तौर पर लगभग खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर किस तरीके से की जा रही है? खाने-पीने का सामान्य है, लेकिन हम लोगों ने एक नया चीज़ ये किया है, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हर्बल टी जो आयुष मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड है, जिसमें इम्यूनिटी बूस्ट करती है आपको, तो वो हम लोग खाने का अतिरिक्त दे रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा जो कमज़ोर बंदी हैं, जिनको ये है कि वो सेंसिटिव हैं, ज़्यादा प्रोन हैं, तो उनको विटामिन सी की एक्स्ट्रा हम लोग उनको दें कि वो फाइट कर सकें अच्छे से। खास तौर पर यह भी सामने आ रहा है कि पेरोल की सुविधाएं जो हैं वो तमाम कैदियों को यहाँ पर दी जा रही हैं। कौन से बेसिस पे पेरोल की सुविधाएं यहाँ पर कैदियों को देते हैं आप लोग? क्या पैरोल तो हमारे यहाँ कन्विक्ट्स को मिले हैं, तो वो करीब 81 बंदियों को मिले जो 10 साल से नीचे जिनकी सज़ा थी, उन्हीं को मिला है। और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स यानी जिनको सज़ा नहीं मिल रहा है, उनमें करीब 420 अंडर ट्रायल्स को छोड़ा गया है। वो एक पैरामीटर फिक्स है हमारी हाई पावर कमिटी द्वारा, जो उस पैरामीटर्स में आते हैं, तो इसमें 420 प्रिजनर्स यहाँ से छूटे। अगर देखा जाए तो ऐसे लगातार आरोप भी लगते आए और हम देखते भी हैं कि जितनी संख्या होनी चाहिए कैदियों की, उससे कहीं ज्यादा कैदी जेल में रखे जाते हैं। हाँ, ये आरोप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं की बात है। और ये पूरे भारत में लगभग यही स्थिति है, कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, कि ये हम ना जेल नहीं कर रहे हैं या कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। अपराध की गति उससे कहीं ज़्यादा होती है, ज़्यादा अरेस्ट होते हैं। किन्हीं कारणों से अदालतें इस समय बंद हैं कोरोना की वजह से, तो जो लोग छूट सकते थे, वो छूट नहीं रहे हैं। तो ये थोड़ी-सी है, तो उससे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है। आइसोलेशन वार्ड्स की अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे जेल हैं जहां पर आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। वहां पर क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं? किस तरीके से यहां पर बेड्स के इंतजाम किए जा रहे हैं? हमारे यहाँ चूँकि अभी तक एक भी पिछले 4 हॉस्पिटल हम आइसोलेशन में नए आने वाले बंदियों को आइसोलेट पहले करते 14 दिन। फिर वहाँ से नेगेटिव रिपोर्ट आने पे कन्फर्म जब हो जाता है, तो भी फिर हम फर्दर उनको 10 डेज़ और रखते हैं।
रहे हैं आइसोलेट, फिर उसके बाद बंदियों की भी सिग्नल नहीं देते। तो ये एक दोहरी प्रक्रिया है क्वारंटाइन करने की। जी। अगर जेल के हालातों की बात की जाए तो कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। कई आरोप भी लगते हैं कि ये सुविधाएँ जो हैं वो नहीं दी जा रही हैं, खाने की व्यवस्था सही तरीके से यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो इन चीज़ों को किस तरीके से आप बताएँगे कि आने वाले समय में क्या कुछ सुविधाएँ जो हैं वो आप उपलब्ध कराने वाले तमाम कैदियों को? देखिए वो हर बंदी के डिफाइंड और क्या फैसिलिटीज़ दिए जाने डिफाइंड है। तो उसको शत प्रतिशत हम लागू कर देंगे और लागू करते रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं कि जो चाह के भी आप उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। अभी उनका ट्रायल रुका हुआ है, वो कोर्ट नहीं जा रहे हैं, वो परेशान हैं, उनका बेल वेरिफ़िकेशन नहीं हो रहा है। तो उस दिशा में उसकी तरफ से पत्राचार कराना, कोर्ट से कोऑर्डिनेट ये सब चीज़ें बंदी की प्राथमिक चिंता है किसी तरह से रिहा होने की। हाई कोर्ट्स के आदेश होने के बावजूद भी कुछ नहीं रिहा हो पा रहे हैं क्योंकि उस शर्तों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो उस दिशा में हम लोग कोर्ट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो कैदी जो लगातार बोर भी होते हैं, कई काम तो खैर जेल में होते ही हैं, लेकिन सरकार ने भी शायद ये ऐलान किया है कि जो वो कैदी उनको कहीं न कहीं किसी न किसी कामों में बिज़ी रखा जाए, उनको लगातार लगा के रखा जाए। तो वो कौन-कौन से काम हैं जिससे कैदी जो हैं वो अब खुश होते हैं? जिस तरीके से लगातार रेडियो की शुरुआत कर दी गई जेलों में, उसके बाद फ़ोन पर अपने फैमिली से आप किस तरीके से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये बहुत ही डिप्रेशन कम करने के लिए बंदियों की मुलाकात बहुत अनिवार्य चीज़ है। वो अपने केसों की पैरवी कर सकें की और उसके अलावा घर परिजनों से मिलना तनाव कम होता है। लेकिन कोरोना की वजह से मुलाकातें प्रतिबंधित हो गई हैं, तो उसके एवज़ में हम लोग टेलीफ़ोनिक एक्सेस दे रहे हैं उनको और इस विशेष स्थितियों में जहाँ पे शादी-ब्याह है या कोई की बात है, वहाँ वीसी भी हम कराते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करा रहे हैं। तो हालाँकि वो उसकी पूरी जगह नहीं ले सकता मुलाकात की, लेकिन हम लोग इसके वैकल्पिक क्योंकि ये अभूतपूर्व समस्या है और हमको उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बचानी है, उनके तनाव सेविंग हमारी प्राथमिकता है। तो इसलिए टेलीफ़ोनिक एक्सेस ही हम दूसरा विकल्प है। जी, बिल्कुल। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कई ऐसे वीडियोज़ जो हैं वो जेल से सामने आते हैं जहाँ पर जो कैदी होते हैं वो खाना बना रहे होते हैं खुद से और जो चीज़ प्रतिबंधित सामान हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो जेलों में कर रहे होते हैं। इस पर क्या 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 कुछ कहेंगे आप? देखिए समाज का ही हिस्सा जेल है और जैसे हर इंस्टीट्यूशन के सामने चुनौतियाँ होती हैं, उसको वो निपटने के लिए प्रशासन काम करता है, लेकिन शत प्रतिशत हमको सफलता कभी-कभी नहीं मिलती है। हमारा पूरी कोशिश होती है कि कुछ हमारे अधीनस्थ कर्मचारी का कन्नाइवेंस होता है, कुछ और चीज़ें होती हैं, तो उसमें दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम ट्राई करते रहते हैं, उधर बंदी भी कोशिश करता रहता है उन्नयन करने का। तो एक हमारे शाश्वत और एक कंटीन्यूअस प्रोसेस ये है, लेकिन जीत हमेशा हम ही पाते हैं और ये एबेरेशन है वो सब, सामान्य स्थितियाँ नहीं। कभी-कभार ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो एबेरेशन संख्या की बात करें तो कितने अधिकारियों को आपने जेल में तैनात किया है? कौन-कौन से वो पुलिसकर्मी हैं? कौन-कौन सी जगहों पर उन्हें पोस्ट किया गया है? देखिए इस समय संख्यागत बल दृष्टि से हमारी काफ़ी वैकेंसी है, लगभग 40% वैकेंसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उसे सप्लीमेंट करने के लिए सिविल पुलिस से और होमगार्ड्स से जवान मिले हुए हैं। तो बात संख्या की महत्वपूर्ण ज़रूर है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है नियत और इंटीग्रिटी और निष्ठा की है। तो हम उसके साथ काम कर रहे हैं और सफल होते हैं, सफल रहेंगे। ये सवाल बहुत खड़े होते हैं क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है, तमाम जगहों पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप लेकिन आप लोग वॉरियर्स हैं लेकिन कहीं न कहीं आपको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा क्योंकि लगातार आप 24 घंटे जो हैं वो तत्पर हैं, तमाम जनता की सेवा कर रही हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए नौकरी है और यूनिफ़ॉर्म सर्विस आप लिए हैं तो आपको पहचान मिलती है, तो उसी तरह की चुनौतियाँ भी मिलती हैं। उससे आपको निपटने के लिए मन से तन से तैयार रहना पड़ता है और वो हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात जो है जेल ख़ास तौर पे यहाँ प्रथम दृष्टया असामाजिक तत्वों का क्षण है। ज़्यादा कंसंट्रेटेड लोग हैं, कुछ लोग पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं, कुछ लोग और ढंग से भी पावरफुल होते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की मंशा है कि कानून के सामने चाहे जितना भी बड़ा अपराधी हो, उसी ढंग से रखा जाना है, उसी ढंग से हम रखेंगे। जी, बिल्कुल।
एक सवाल मेरा ये है कि सुविधाओं को लेकर क्या कुछ वहाँ पर तमाम तैयारियां, क्योंकि तमाम वो पुलिसकर्मी, तमाम वो जो अधिकारी हैं वो लगातार 24 घंटे के लिए तत्पर हैं जनता की सेवा के लिए, तमाम कैदियों की सेवा के लिए, क्योंकि कैदियों पर नजर रखना भी लगातार 24 घंटे का ये बहुत बड़ा कार्य जो है वो होता है। लेकिन किस तरीके से उनको तैयार किया जा रहा है, तमाम पुलिस कर्मियों को, तमाम अधिकारियों को क्या कुछ सुविधाएं उनके लिए दी जा रही हैं? क्या किट का प्रॉपर इंतजाम वहां पर किया जा रहा है? किस तरीके से वहां पर सैनिटाइजेशन का काम प्रॉपर चल जो रहा है? फॉर्चुनेटली कोई ऐसा पेशेंट नहीं, लेकिन हम लोग प्रिएम्प्ट करने के लिए हमारे पास 20 पीपीई किट हैं, जो मेडिकल और या हमारे टीम को जो इमरजेंसी कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसको बाहर अस्पताल तक ले जाने के लिए, और सारे बंदियों को मास्क उपलब्ध कराया गया है, हमारे स्टाफ को भी मास्क उपलब्ध कराया गया है, और सैनिटाइजेशन का काम, थर्मल स्कैनिंग का काम हर पॉइंट्स पे एंट्री के समय, ये सब कार्रवाई हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बंदी रक्षक भी स्वयं जागरूक हैं, और आप जैसे मीडिया तंत्र जो हैं वो लोग समय-समय बताते रहते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज़ एंड डोंट्स, तो उसको फॉलो करें। अब तो ये तो तमाम चीजें नहीं कोरोना को लेकर है। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी अपने फैमिली को टाइम देना होता है। फैमिली को टाइम तो थोड़ा कम हम लोग दे पाते हैं, लेकिन सबसे कोरोना का जो इम्पैक्ट दे रहा है कि बहुत ही स्ट्रेस हम लोग पे है, किसी क्योंकि हमको सबसे मिलना होता है, एक्सपोज़र होता है, कॉलेज हो जाती है, तमाम स्टाफ के लोग कहाँ बाहर गए हैं, आए हैं, वो उनसे मिलना होता है। तो एक मन में कहीं सबकॉन्शियस में रहता है, लेकिन फिर भी ये है कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, फिटनेस अच्छी रखें, तो उससे उस चैलेंज को हम लोग झेल सकते हैं, झेल रहे हैं, कोई दिक्कत अगर मैं बात करूं तो फिट होने के लिए क्या कुछ आप करते हैं? हमारी तो यही है, बैडमिंटन खेलना, वॉकिंग करना, 2 है हमारा सब। कैदियों को भी दी जा रही हैं? जी, कैदी भी योग आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन है, ये सब चीज़ों को प्रेरित किया जाता है और करते हैं, और खेल-कूद में भी हिस्सा लेते हैं, इंडोर गेम्स में ज़्यादा एंगेज रहते हैं। क्योंकि आउटडोर गेम्स में कभी-कभी प्रतिद्वंदी गुटों में लड़ाई-झगड़े का आशंका रहता है और हमारे पास उतनी फ़ोर्स नहीं है, तो हम इंडोर गेम्स पे और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब प्रेरित करते हैं। जी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम सुविधाएं जो हैं वो कैदियों को यहाँ पर दी जा रही हैं, आने वाले समय में अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने बताया कहीं ना कहीं संख्या में कमी जो है वो देखने को मिल रही, तो किस तरीके से इसको फिल किया जाएगा? क्योंकि एक संख्या जो है वो एक बहुत बड़ा मैटर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि कैदी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कैदियों की जो तादाद है वो भी लगातार बढ़ती जाती है, तो किस तरीके से आने वाले समय में संख्या को फिल करने वाले हैं आप? आदर्श कंडीशन ये है कि हर 6 बंदी पे 1 स्टाफ होना चाहिए, लेकिन ये रेशियो कभी फुलफिल नहीं हो पाया है, और जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती के लिए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को टास्क दिया गया है, और शीघ्र ही हमको उम्मीद है, जैसे कि हमारे उच्चाधिकारी ने बताया है, 3-4 महीनों में ये रिक्तियाँ पूर्ण हो जाएँगी। जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि जनसत्य न्यूज के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को से क्या अपील करना चाहते हैं, किस तरीके से वो इस महामारी के दौर में रहें? बिल्कुल, अपना मनोबल बढ़ाए रखें, और जो भी प्रोटोकॉल और डूज़ एंड डोंट्स बताए जा रहे हैं सरकार द्वारा, चिकित्सकों द्वारा, उसको फ़ॉलो करें, और तनाव कम रखें, प्यार प्रेम के साथ अपने परिवार के साथ रहें, कम से कम बाहर निकलें, अनावश्यक रूप से जाने की ज़रूरत नहीं है, और इम्यूनिटी अपनी बढ़ाए रखें, खुश रखें, यही है मेरा संदेश और मेरा अभिवादन। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पीएन पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नैनी जेल के जेल अधीक्षक पीएन पांडे जी, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में आप किस तरीके से सुरक्षित रहें, और जो कैदी हमारे यहाँ हैं, यानी कि नैनी जेल में जो कैदी हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनको एंटरटेन करने के लिए क्या कुछ सुविधाएं हम दे रहे हैं, और खास तौर पर वो अधिकारी जो लगातार 24 घंटे के लिए तत्पर हैं कैदियों को देखने के लिए, तमाम जनता की सेवा के लिए, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अगर आपको हमारा खास सेगमेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी वीडियोज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।